जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राम मंदिर दान चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, जांच पर नजर रखेगा सुप्रीम कोर्ट। सभा पर सीएम योगी का जुबानी हमला, बोले यूपी में ना दंगा है ना कर्फ्यू, यहां सब चंगा है। यूपी में एआईएमआईएम और सपा हो सकती है एक साथ, भारी संशय के बीच अखिलेश यादव ने जारी किया बड़ा बयान। ललितपुर में पति की शराब की लत से उजड़ा परिवार, बच्चों संग ट्रेन के आगे कूद गई महिला, गर्भवती महिला समेत 2 मासूमों की दर्दनाक मौत। गाजूपुर में विकास के दावों पर पानी पानी, जनाजा भी कीचड़ के सहारे निकल रहा है, कब्रिस्तान का रास्ता बना तालाब। 28 और 29 जुलाई को यूपी के राज्यों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग का अनुमान, अलर्ट हुआ जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते खबरों का खबर आपको लखनऊ से बताने जा रहे हैं। प्रदेश के 4 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बहराइच, लखीमपुर खीरी के लिए यह रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुजफ्फरनगर और पीलीभीत को भी चेतावनी, गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। तेज हवाएं और आकाशीय बिजली गिरने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। सीएम योगी ने लोगों से फिलहाल सतर्क रहने की अपील की है। अतिवृष्टि के समय नदियों जलाशयों से दूर रहने की सीएम योगी के द्वारा सलाह दी गई है। वज्रपात से बचाव को एहतियातन घरों में रखने की लोगों से अपील की गई है। अहम जानकारी आपको इस वक्त की राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। एक और अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे थे। एक्सप्रेसवे के निर्माण गुणवत्ता पर सीएम को यह पत्र लिखा गया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूर्व एमएलसी दीपक सिंह ने सीएम योगी को लिखा पत्र। निर्माण गुणवत्ता और टेंडर प्रक्रिया की सीबीआई जांच की इस पत्र में मांग की गई है। टेंडर और ठेका प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। हितों के टकराव और राजनीतिक प्रभाव की भी जांच की मांग की गई है। वहीं एमएलसी ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अहम जानकारी आपको बहराइच से बता रहे, जहां फंदे से लटका मिला नव विवाहिता का शव। वही शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। नव विवाहिता का शव मिलने से इलाके में सनसनी। शादी के 1 साल में 20 वर्षीय के बाद विवाहिता की मौत हो गई है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है। नायाब तहसीलदार नव विवाहिता की मौत की जांच में जुटे हैं। खैरीघाट पुलिस के खैरीघाट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अमेठी से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में सपा का प्रदर्शन जारी। सपा कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। महिला जिला अध्यक्ष गुंजन सिंह के नेतृत्व में ये कार्यकर्ता ज्ञापन देने पहुंचे थे। डीएम के माध्यम से राज्यपाल को यह ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें, यूनिवर्सिटी गिराने के नोटिस का सपाइयों ने कड़ा विरोध जताया है। आदेश वापस न होने पर बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है। बताते चले, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। दर्दनाक खबर आपको बहराइच से बता रहे, जहां गड्ढे में डूबने से 2 मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई है। बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबे दोनों बच्चे, 8 वर्षीय सचिन और 10 वर्षीय विनीत लापता बताए जा रहे थे। रात भर तलाश के बाद सुबह मिले दोनों मासूमों के शव। खेलते खेलते पुलिया के पास पहुंचे थे बच्चे। मासूमों की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। हर
हुजूरपुर थाना क्षेत्र के माहौली गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अहम जानकारी आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जहां ताश के पत्तों से जैसा भरभरा कर गिरा जर्जर भवन, मकान गिरने का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पड़ोसी का मकान भी क्षतिग्रस्त होने का दावा किया जा रहा है। वीडियो में साफ देख सकते हैं किस तरह से ताश के पत्तों की तरह मकान जमींदोज हो गया। आपको बता दें फिलहाल इसमें किसी भी प्रकार की जनहानि की बात सामने नहीं आई है। भाई आपको मकान का मलबा गिरने से रास्ता अवरुद्ध हुआ है। 8 साल से बिजली विभाग ने नहीं हटाया था पोल। बौदाहा कोतवाली के कसौड़ा मुहाल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कुछ ही सेकंड्स में पूरा मकान जमींदोज हो गया। फिलहाल अभी तक इस पर कोई भी जनहानि की खबर नहीं आई है। बाराबंकी में हैदरगढ़ तहसील के ग्राम पंचायत जमीन हुसैनाबाद में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 400 गौवंशों की क्षमता वाले बृहद गौरक्षण केंद्र का लोकार्पण भाजपा विधायक दिनेश रावत ने किया। कार्यक्रम में पशुधन मंत्री एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह वर्चुअली माध्यम से शामिल हुए। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में आयोजित कार्यक्रम में बताया गया कि गौ संरक्षण केंद्र से गौवंशों को स्थायी आश्रय मिलेगा। खबर चंदौली से, जहां महाराज भगवान दक्ष प्रजापति जयंती कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर शामिल होने पहुंचे। उस दौरान उन्होंने मंच से संबोधित करते हुए सपा, कांग्रेस और बसपा पर जमकर निशाना साधा। वहीं पीडीए के मुद्दे पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोला। राजभर ने कहा कि 2022 में जयंत चौधरी, पल्लवी पटेल और उनके साथ होने से सपा गठबंधन को 125 सीटें मिली थी, लेकिन अब वह समीकरण ही नहीं है। महाराजा दक्ष प्रजापति जी की जयंती के अवसर पर जन अधिकार महारैली का कार्यक्रम है। उस रैली में माननीय प्रेमचंद प्रजापति जी ने आमंत्रित किया है, उसी में हम आए हुए हैं। क्योंकि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता, अपने बुजुर्गों की कदर नहीं करता, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो जो कदम प्रेमचंद प्रजापति जी ने उठाया है अपने महापुरुष को आगे लाने के लिए और सियासत में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जो रास्ता तय किया है, उस रास्ते में हम इनके साथ हैं। खबर संभल से, जहां बनियाठेर थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय युवती की मौत के मामले में पुलिस ने उसके पिता रोहतास को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार ग्राम कासमपुर जीरोप निवासी विकास की तहरीर पर दर्ज मुकदमे की विवेचना में सामने आया है कि युवती गांव के युवक अर्जुन से बातचीत कर रही थी, जिससे नाराज होकर पिता ने उसके साथ मारपीट और धक्का मुक्की की। धक्का लगने से युवती का सर दीवार से टकरा गया और वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने आरोपी के अलावल चौराहे से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कराया। जनपद संभल के थाना बनियाठेर क्षेत्र में 24/25 की रात को गांव के चौकीदार के पुत्र द्वारा थाना बनियाठेर को सूचना दी गई कि एक व्यक्ति है जिनका नाम रोहतास है, उन्होंने अपनी बेटी सूरजमुखी को काफ़ी पीटा है और उसके बाद वो सीरियस स्थिति में पुलिस के द्वारा मौके पे विजिट किया गया और उसके बाद में उसको अस्पताल ले जाने के लिए बताया गया। महिला का ट्रीटमेंट कराया गया, लेकिन उसके बाद में उसकी डेथ हो गई। प्रथम दृष्टया यह मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। उसी में ही आवेश में आके लड़की के पिता के द्वारा उसकी मारपीट की गई और उसके बाद में उसकी डेथ हो गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके जो मृतका है उसके पिताजी को जेल भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। खबर एटा से, जहाँ कोतवाली देहात क्षेत्र में कासंगवन से एटा मंडी जा रही मूंगफली से लदी तेज रफ्तार मैक्स पिकअप अंबारी गांव के पास हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में सुनील कुमार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग इसमें घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
खबर अयोध्या से, जहां जगत गुरु परमहंस आचार्य ने संसद में वंदे मातरम से जुड़े प्रस्ताव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि देश के लिए महत्वपूर्ण कदम होगा। साथ ही उन्होंने देशवासियों से अपील की है, यदि यह विधेयक संसद में पारित होता है तो सभी लोग अपने अपने घरों में भारत माता के नाम के दीपक अवश्य जलाएं। इस बार जो है संसद भवन में वंदे मातरम बिल पास होने वाला है। ये अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कदम है और इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य संपूर्ण देशवासियों से अपील कर रहा हूँ कि जिस दिन वंदे मातरम बिल पास हो, भारत माँ के नाम एक दीपक जरूर जलाएं, देश में एक नई दिवाली मनाएं। ये एक देशभक्ति की लक्ष्मण रेखा होगी कि इसको कोई क्रॉस नहीं करेगा। नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर जिस तरह से देश को तोड़ने की जो है नारे लग रहे थे टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा। खबर जालौन से, जहां खेत में मिले शव के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसपी विनय कुमार सिंह के मुताबिक 5 जुलाई को खेत में शव मिलने के बाद मृतक की पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया था। जांच में आरोपी में पाया गया है कि आरोपी और मृतक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान गाली गलौज को लेकर दोनों में विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर आरोपी ने डंडे से मृतक के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त डंडा भी बरामद कर लिया है। थाना क्षेत्र नदी गांव के ग्राम भद्रौल में उसी गांव के निवासी राजकुमार बरार का शव एक मेड़ के किनारे खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। डेड बॉडी पर विजुअल रूप से कोई इंजरी दृष्टिगत नहीं हो रही थी। उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया गया और मृतक की पत्नी ने अपने गांव के 4 लोगों के विरुद्ध नामजद अभियोग पंजीकृत कराया। विवेचना के दौरान जो नामजद अभियुक्त थे उनके खिलाफ पुष्टिकारक साक्ष्य प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। जौहर यूनिवर्सिटी की बचाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय शोषित समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य सड़कों पर उतर आए हैं। सैकड़ों समर्थकों के साथ राजधानी लखनऊ में विधानसभा मार्च कर रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने दारुल सफा और आरएलडी कार्यालय के पास बैरिकेडिंग लगाकर आगे बढ़ने से रोक दिया। सैकड़ों समर्थकों के साथ निकले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए रास्ते में ही रोक लिया। इसके बाद वहां पर गहमा गहमी का माहौल भी देखने को मिला। श्रावस्ती के भिनगा कोतवाली क्षेत्र के रामनगर केवर में गांव में एक दर्दनाक हादसा सामने आया। यहां कल से लापता चल रहा एक युवक श्रवण कुमार उर्फ हरिशंकर का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। आशंका जताई जा रही है कि भैंस चराने के दौरान पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। इस अचानक हुई दुर्घटना में मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया और पूरे गाँव में मातम का माहौल है। मृतक श्रवण कुमार उर्फ हरिशंकर पिछले कुछ समय से लापता है, जिसकी तलाश परिजन कर रहे थे। बुलंदशहर में पवित्र सावन मास की कांवड़ यात्रा को लेकर बुलंदशहर पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व यातायात की व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने एक व्यापक कार्य योजना लागू की है, जिसके तहत चप्पे चप्पर पर पैनी निगरानी रखी जाएगी। जैसा कि आप देख हैं कि 30 जुलाई से हमारा पवित्र श्रावण मास स्टार्ट हो रहा है। उसको दृष्टिगत रखते हुए विगत 1 माह से लगभग तैयारियां चल रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए इसके एक उपक्रम के रूप में मोटरसाइकिल दस्ता को आज पुलिस लाइन से रवाना किया गया। तो जनपद के विभिन्न 59 सेक्टर्स में जा करके ये अपने अपने लोकेशंस पे लगातार मौजूद रहेंगे और वहाँ से गुजरने वाले कांवड़ियों को मार्गदर्शन भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे और वहाँ पे अगर किसी आकस्मिकता होती है तो वहाँ पुलिस संबंधी जो भी आवश्यकता कार्रवाई है उसको भी करेंगे। इसके लिए इनके लगातार ब्रीफिंग भी चल रही है पॉइंट टू पॉइंट। और इसी क्रम में हम लोगों ने लगातार पिछले 1 महीने से अगर देखें तो जो रोड साइड हमारा जो महत्वपूर्ण कांवड़ मार्ग है उस पर कांवड़ समितियों का गठन हुआ।
कानपुर जिले के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में एक पीएससी कर्मी बंद घर में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने सफल खुलासा कर दिया। हनुमंत विहार थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया और चोरी किया गया पूरा माल बरामद कर लिया है। फिलहाल आरोपियों को विधिक कार्रवाई के बाद जेल भेज दिया गया है। ये 24/7 को थाना हनुमंत विहार के बख्तौरीपुरवा मोहल्ले में एक सुबह लगभग 4 बजे एक बंद घर में चोरी की घटना हुई थी। एक हमारे पीएससी के ही रिटायर्ड जवान श्री फूल सिंह जी हैं, उनका परिवार वहां रहता है और उसके थोड़ा सा आगे एक खाली प्लाट इनका है जहां पर इनके जानवर हैं। इनकी बहू और इनके बेटे घर पर थे, लेकिन ये लोग अपने जानवरों को चारा देने के लिए चले गए थे और उन्होंने गेट पर ताला लगा रखा था। यूपी के मऊ जिले के थाना कोपागंज कसारा मार्ग पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे के अज्ञात युवक का शव देखा। शव मिलने की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही कोपागंज थाना पुलिस ने तुरंत हरकत में आई और आसपास सारा में एक युवक का डेड बॉडी मिली है, संदिग्ध परिस्थितियों में है। उसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है और उसकी पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं और उसकी उम्र करीब 35 से 40 वर्ष के बीच है। सर में जो प्रतीत हो रही है उसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज दी गई है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर रामपुर से, जहां जौहर यूनिवर्सिटी में इमारतों को तोड़ने का नोटिस जारी होने के लेकर सियासत तेज हो गई। सपा नेता मोहम्मद आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया है कि यूनिवर्सिटी को लेकर जारी आदेश लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, इसलिए वह इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक लोकतंत्र और संविधान रहेगा, संघर्ष भी तब तक जारी रहेगा। अभी तक पूरे उसमें आपने वो बोला देखिए, ये बिल्कुल आर्बिट्रेरी आदेश है और अलोकतांत्रिक है और एक तरह से छात्र हित के खिलाफ है, छात्र हित के बिल्कुल खिलाफ है। क्या आपकी आजम खान साहब से इस बीच मुलाकात हुई जिस तरह से ये प्रदर्शन चला? नहीं, आजम साहब से तो मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। आजम खान साहब का कोई पैगाम यूनिवर्सिटी को लेकर? नहीं, मेरे पास से कोई पैगाम नहीं आया। मैम, आज प्रेस वार्ता बुलाने का क्या मकसद है? पूरा जरा देश को यही जानना चाहता है बहुत समय से कि उनकी पत्नी का क्या कहना है। उनकी पत्नी तो बन जाती हूँ यूनिवर्सिटी तो रोज ही बच्चों के हित के लिए कहती हूँ और यही कहना चाहती हूँ। सांसद मिल लिए, विधायक मिल लिए, छात्र और छात्राएं भी जाकर के मिल ली जी, तो अब अगला कदम क्या है? बस हम लोग अंतिम आखिर वक्त तक संघर्ष करते रहेंगे। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। सीधे आपको बिहार के बांकेपुर ले चलते हैं, जहां नितिन नवीन रैली का आयोजन कर रहे हैं। एक ऐसे रोड शो को आशीर्वाद देने के लिए निकले जिसमें जनता का विश्वास और जनता का आशीर्वाद हम सबको दिख रहा था। मैं सर्वप्रथम बांकीपुर की समस्त जनता का अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय संजय सरावगी जी, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामविलास जी के श्री राजू तिवारी जी, हम के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंत्री संतोष सुमन जी, अपने आरएलएम के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री आलोक सिंह जी, माननीय हमारे सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री मेरे अभिभावक आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी, हम के अपने प्रदेश के अध्यक्ष अनिल कुमार जी, मेरे अभिभावक और बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय रामकृपाल यादव जी, माननीय मंत्री अरुण शंकर जी, मंच पर उपस्थित माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी, संजय गुप्ता जी, कृष्ण कुमार मंटू जी, श्रीमती छोटी कुमारी जी,
सिद्धार्थ सौरभ जी, डॉक्टर सियाराम सिंह जी, माननीय विधान परिषद सदस्य पूर्व मंत्री हरीश सहनी जी, उमाशंकर सिंह जी, माननीय जिला अध्यक्ष रूपनारायण मेहता जी, संचालन कर रहे प्रदेश महामंत्री सरोज रंजन पटेल जी, सतीश जी, हमारे श्रीमती गीता राम जी और यहाँ पर उपस्थित एनडीए के सभी कार्यकर्ता बंधु, बांकीपुर के अपने सभी सम्मानित नागरिकगण, मुझे आज उस प्रत्याशी के बीच के साथ आपके बीच में आया हूं जो भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा सामान्य कार्यकर्ता है जिसने बूथ अध्यक्ष से अपना सफर शुरू किया और आज एक मंडल अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी का एनडीए के गठबंधन का समर्थित उम्मीदवार है। एक बार नीरज कुमार सिन्हा को जोरदार तालियों से आशीर्वाद दीजिए। मित्रों, आपकी आज तालियों की गड़गड़ाहट इतनी जोर की होनी चाहिए कि बांकीपुर के घर घर का आशीर्वाद आपके भाई नीरज सिन्हा जी को मिले। बजिए। अब मैं मेरे मित्रों, मेरे अभिभावकगण, मेरे परिवार के सदस्यगण, इस चुनाव के संबंध में कई लोगों ने अपनी जोर आजमाइश करने के लिए मैदान में आए। मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं उनको कहता हूं, बांकीपुर की जनता अहंकार के साथ नहीं, संबंध और व्यवहार और विनम्रता के साथ लोगों के हमारे संबंध है। जिन्होंने इसको अपने लिए सोचा कि एक किला है, उसको भेदने का प्रयास करने का सोचा है, मैं उनको ये बताना चाहता हूं, बांकीपुर के घर घर में हमारा संबंध है, हमारा परिवार रहता है, मेरा घर है, मेरे घर को भेदना इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं आपको मित्रों 30 जुलाई को जब ये चुनाव का दिन होगा और घर घर से एनडीए के कार्यकर्ता, एनडीए के समर्थक जब निकलकर वोट करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नीरज सिन्हा की जीत एक नया कीर्तिमान बांकीपुर में बनाने जा रही है। मित्रों, लोग कहते हैं किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट मिल गया तो उनको पीड़ा हो रही है। आपके पार्टी में रिवाज होगा कि जो बड़े घरों में रहते हैं, जो बड़े बड़े आकाश से आते हैं, उनको ही टिकट मिलता है, पर भाजपा एनडीए में एक जमीन का कार्यकर्ता को भी टिकट मिलता है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है। कैसे आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अरे हमारा कार्यकर्ता उस जंगल राज के खात्मे की लड़ाई लड़ा था। उस समय हमारे नेता जो आज बड़े नेता हैं, एक कार्यकर्ता के भाव में जनता के संघर्ष के साथ खड़े थे। लोगों ने वो दिन भूला नहीं है जब लालटेन का युग चलता था, जिस समय यहां के लोग पूरी तरह से जंगल राज व्याप्त किए हुए थे। उस समय भाजपा का एक एक सामान्य कार्यकर्ता गली मोहल्ले से निकलकर जनता की लड़ाई को लड़ा और तब 2005 में पहली बार एनडीए की सरकार बनी और एक ऐसी सरकार जिसने बिहार को सुशासन का प्रतीक दिया है। मित्रों, वो क्या जानेंगे कि कार्यकर्ता की ताकत क्या होती है। वो क्या समझेंगे जिन्होंने हमेशा अपने आप को धन बल, बाहुबल के आधार पर राजनीति की हो। वो सामान्य कार्यकर्ता के संघर्ष को और उसके सेवा के भाव को समझ ही नहीं सकते। इसलिए मुझे मालूम है कि बांकीपुर की जनता एक सेवक चुनने जा रही है और वो सेवक नीरज सिन्हा के रूप में चुनेगी। मित्रों, अभी बात आई, कुछ लोग गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, कह रहे विकास क्या हुआ है। अरे मित्रों, आज उन युवा साथियों से पूछिए, उन बिहार के लोगों से पूछिए, जब पीएमसीएच और पटना यूनिवर्सिटी जाते थे, अशोक राजपथ में कितने जाम से उनको संघर्ष करना पड़ता था। यही कारगिल चौक पे हम खड़े हैं, यहां पर जो डबल डेकर ब्रिज बना वो हमारी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व का परिचायक है कि आज इतने बड़े बड़े सड़कें और नए नए चीजों का निर्माण हुआ। आज पटना का विकास हो रहा है। पटना के जो विकास को चौमुखी विकास कर सकते हैं, आज पटना का मेरीन ड्राइव जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है। मित्रों,
बिहार में इन्होंने तो केवल चरवाहा विद्यालय की बात कही थी और आज कुछ लोग बैग छाप की तरह से लोग कहते हैं हम शिक्षा बांटेंगे। अरे वो क्या शिक्षा बांटेंगे? वो वसूली करके आए हैं और वसूली करके जाएंगे, गरीब को गरीब रहने देंगे। मैं जानता हूं वो व्यापार करने आए हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इन व्यापारियों के साथ और इन जंगल राज के लोगों के साथ नहीं, बांकीपुर की जनता विकास के साथ है और जनता का विश्वास मेरे एनडीए गठबंधन के साथ है। मित्रों, आज बांकीपुर के विकास की बात जब करते हैं, हम लोगों ने देखा एक एक मोहल्ले में किस प्रकार से सड़कें का निर्माण हो, बिजली की सप्लाई हो, चाहे पानी की सप्लाई हो, इन मूलभूत चीजों पे हम लोगों ने काम किया। आज सामुदायिक भवन का निर्माण इस क्षेत्र में बड़े लंबे समय से जो मांग थी उसको पूरा करने का काम हम लोगों ने किया। लोगों के जीवन में जो बड़ी अपेक्षाएं रहती थी, उन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया था। मित्रों, आज मैं कह सकता हूं, चाहे मीठापुर हो, चाहे चांदपुर बेला हो, चाहे सिपारा और बसरता का गांव हो, चाहे हमारा बिगड़ापुर से लेकर चिड़ियाघर का इलाका हो, चाहे बोरिंग रोड से लेकर किदवईपुरी का इलाका हो, लोगों के जीवन में बदलाव आया है। वो क्या जानेंगे जिन्होंने जनता को नाला के किनारे रहने के लिए विवश कर दिया था। आज मंदिरी नाला नाला नहीं, नवीन सिन्हा पथ के रूप में जाना जाता है। ये परिवर्तन किसी ने लाया तो एनडीए की सरकार ने लाया। आज बाकरगंज का नाला हो, सरपंटाइन नाला हो, सैदपुर नाला हो, आनंदपुरी नाला हो, कुर्जी का नाला हो, ऐसे बड़े बड़े नालों पे आज सड़कों का निर्माण का काम चल रहा है तो एनडीए सरकार के कारण चल रहा है। मित्रों, मुझे मालूम है जिन्होंने विकास को कभी समझा ही नहीं, जिन्होंने केवल विनाश को अपना परिचय बनाया, वो विकास की परिभाषा नहीं समझ सकते। वो आज कहते हैं कि हम बिहार में बदलाव लाएंगे। मैं पूछता हूं कौन सा बदलाव लाएंगे? फिर से लालटेन युग में ले जाएंगे क्या बिहार को? फिर से बिहार को शिक्षा व्यवस्था को चरवाहा विद्यालय में ले जाएंगे क्या? बिहार को फिर से मेरी माता बहनें जो आज शाम में 7 बजे 8 बजे 10 बजे रात में भी निकलकर आराम से घूमती हैं, लोगों के व्यवसाय करती हैं, बाजार जाती हैं, क्या उनके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं? हमें याद होना चाहिए कि शाम 6 बजे के बाद 5 बजे के बाद मेरी माता बहनें नहीं निकल पाती थी। वो राज कोई और नहीं, यही लालू यादव जी का परिवार का राज था। मित्रों, इसलिए मित्रों, हमें उस जंगल राज को नहीं लाने देना है। हमें